संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर बात करें काशीपुर जिले की, जो भारतीय जनता पार्टी का काशीपुर जिला है, उसमें अनुसूचित जाति मोर्चे का जिलाध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत को बनाया गया है जो युवाओं में तो लोकप्रिय है ही, साथ ही अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो झंडा हमेशा आगे रखते हैं। और अब मोर्चे की बात करें तो उसमें भी कहीं अलग नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशपाल राजहंस जी की, जो आज काशीपुर पहुंचे हैं और हमारे सवालों का जवाब देंगे। यशपाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी संघ के हमारे अनुसारी संगठन है, ये परंपरा रही है कि उनकी क्षमता, योग्यता और अनुभव के आधार पर समय समय पर संगठनात्मक दायित्व में परिवर्तन होता रहता है। उसी के अंतर्गत एक लंबे समय से मैं विश्व हिंदू परिषद में कार्य कर रहा था और कहीं ना कहीं संगठन को लगा चुनावी वर्ष है तो अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष के नाते उन्होंने मुझे काम करने के लिए आदेश किया है। और बहुत सारे युवाओं में, बहुत सारे साथियों और पार्टी के प्रत्येक वर्ग में इस चीज़ को लेकर मैंने प्रसन्नता देखी है, खुशी देखी है। और जिस मनोभाव से पार्टी ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अनुसूचित जाति समाज है उसका मतदाता प्रतिशतता 2027 के चुनाव में बढ़े और एक प्रचंड बहुमत के साथ में जो उत्तराखंड में 2027 में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जाएगी इस प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे अनुसूचित जाति समाज की भी रहने वाली है। यशपाल जी, बात करें तो युवा वर्ग भी बहुत है और आपको जिम्मेदारी मिली है अनुसूचित समाज की। ऐसे में किस तरह से समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके? जो पार्टी की हमारी नीतियां हैं और जो संगठन की गतिविधियां हैं वो निश्चित रूप से सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली हैं। अभी लोकसभा के चुनाव पर बहुत बड़ा भ्रम देश के भीतर फैलाया विरोधियों ने और विरोधी दलों ने कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जरा सोच कर विचार कर देखें कि पहले हमारे सम्मानित नेहरू जी की और महात्मा गांधी जी की फोटो सरकारी और प्रशासनिक कार्यालयों में लगा करती थी, अम्बेडकर जी की फोटो अब लगने लगी। वो भारतीय जनता पार्टी का ही विचार है। और जहां उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर की, वहां भी एक स्मारक बनाने का काम विदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार ने किया। हमारी अब प्रदेश सरकारों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी जगहों पर उनके नाम से स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं। और जहां उन्होंने जन्म लिया भारतवर्ष के भीतर, वहां भी उनके नाम से स्मारक बने। और पहले कहीं एक बस स्टैंड, एक रेलवे स्टेशन भी वाल्मीकि भगवान के नाम पे नहीं होता था, लेकिन राम का मंदिर 500 साल बाद बना तो वहां पर एयरपोर्ट ही पूरा वाल्मीकि भगवान के नाम पर बना दिया गया। और प्रधान सेवक उन सफाई कर्मियों के चरण धुलवाकर उनके साथ भोजन उनके घर से लाया हुआ साथ बैठकर करते हैं। एक समरस भारत की योजना का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी देते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज ने मन पहले ही बना रखा है। इस उत्तराखंड के भीतर धाकड़ धामी जी दिन रात 24 घंटे 8 घंटे जनता की सेवा करते हैं। और भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़ी राज्य है, आए दिन प्राकृतिक घटनाएं सुनने देखने में आती हैं, लेकिन वो स्वयं को भी जोखिम में डालकर कितना मौसम खराब हो, हेली सुविधाओं को लेकर भी अगर कुछ 19-20 होता है तभी वो जनता के बीच पहुंचते हैं। ये सारे काम है। इसके अतिरिक्त जिस जिले में मुझे जिलाध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिल रहा है और मैं हमारे संगठन महामंत्री हैं, संगठन सलाहकार हैं अजय जी भाई साहब, हमारे ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने निखारने का काम किया है, हमें भी अवसर दिया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बहुत ही सोची समझी योजना के साथ हमें काम करने का अवसर मिला है। तो 4 अपनी विधानसभाएं हैं, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर और आपका बाजपुर। इसमें से 2 से 3 विधानसभाएं ऐसी हैं, मैं बाजपुर विधानसभा की बात करूं तो 42,000 से ज्यादा वहां पर एससी समाज का मतदाता है जो अपने आप में निर्णायक भूमिका रखता है। ऐसी आपका जसपुर है, ऐसी आपका गदरपुर है। तो इतने बड़ी संख्या में जो हमारा समाज रहता है, अनुसूचित जाति समाज, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिले और प्रत्यक्ष रूप से उन सुविधाओं को वो समझे, जाने और जो सरकार की नीतियां उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अपना ये उद्देश्य रहेगा। आप बाजपुर विधानसभा से आते हैं, आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ एससी समाज का वोट बहुत ज्यादा है और खुद आप भी उसी समाज से हैं, तो क्या 2027 में माने कि यशपाल राजहंस भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करेंगे? इस संगठन का विषय है, मुझे संगठन जिम्मेदारी दी है अभी और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का सभी के सहयोग से ठीक प्रकार से निर्वाह कर पाऊं। जो हमारे पूर्व में इस मोर्चे में काम करने वाले हमारे सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री हैं, हमारे जिले के मैन बॉडी के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, जितने हमारे यहाँ विधायक हैं, हमारे सांसद श्रीमान जी अजय भट्ट जी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस समाज को एक साथ पार्टी के साथ जोड़कर कैसे मतदान अधिक से अधिक पार्टी के पक्ष में हो और राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी पुनः सत्ता में स्थापित हो, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ऐसी समाज की भी हो, मेरा ये उद्देश्य रहेगा। अभी हमारी जिले की टीम का
योजना रचना बननी है, मंडलों की रचना बननी है। जो सक्रिय और पार्टी और संगठनों को समर्पित हमारे कार्यकर्ता है, जो सक्रिय भूमिका में रहने वाले हमारे भैया बंधु हैं, उन सबका नियोजन करके एक अच्छी टीम का हम गठन करें और पार्टी द्वारा निर्धारित नीतियों का, कार्यक्रमों का हम अच्छी ऊर्जा के साथ अनुपालन करें। पहली प्राथमिकता ये है। मैंने संगठन की बात नहीं करी, मैंने बात करी कि 2027 में क्या यशपाल राजन जो है दावेदार रहेंगे। संगठन का विषय है। अगर आप संगठन पे ले आते हैं, मैंने सर, यशपाल जी का क्या मन है? यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता, यहाँ संगठन होता है। अभी आप देखो ना, हमारे अभी कार्यकारी अध्यक्ष जो बना है राष्ट्रीय, अपना नितिन नवीन जी, बहुत सारे लोगों ने उनको परिचय केवल टेलीविजन पे देखा होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तात्कालिक रूप से उनको अध्यक्ष बना दिया। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुझे लगता है उनके राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत सारे इस देश की जनता के लोगों ने, सम्मानित नागरिकों ने नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं। तो ये संगठन का निर्णय है, संगठन कब क्या निर्णय ले ले, और जैसा भी 2027 में तय होगा। और हमारा तैयार है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जिसके लिए पार्टी आदेश करेगी, उसके लिए पूरी जान से लगेंगे। ये थे हमारे संग यशपाल राजहंस, जो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी भी माने जाते हैं और अब उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। बात हुई सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास गुप्ता।